जो चैलेंजेस हैं फिज़िकली और मेंटल दोनों चैलेंजेस हैं। अभी ये एक्सपीडिशन 30 जुलाई से चला है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि इनको 20 या 25 सितंबर के बीच में हम इनको इंदिरा पॉइंट तक पहुंचाएं। और साथ में मनोज सर हैं। आपको इंसिग्निया तो मेजर का दिख रहा होगा, पर कुछ ही दिनों में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाले हैं, तो उनको बधाई भी लिख दीजिएगा। हम लोग स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर स्टार्ट करके हमने 5 सबसे हाईएस्ट पासेस जो वर्ल्ड के हैं उनको पार किया है। ये एक्सपीडिशन आर्मी हेडक्वार्टर पे जो हमारी प्रादेशिक सेना की डायरेक्टरेट है, टीए डायरेक्टरेट है, उस लेवल पे प्लान किया गया है। उसको प्लान करने में काफ़ी बड़ा योगदान मेजर प्रवीण जो साथ खड़े हैं उनका है। जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। दर्शकों, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भारतीय सेना की वो बहादुर टीम है इस वक्त जो सियाचिन से इंदिरा पॉइंट, जी हाँ इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार का, जो हमारे देश का लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक का सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र भी किस पर कर रहे हैं? साइकिल्स पर। तो ऑफिसर्स और जवान मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रकार की जो आर्मी से जुड़ी रिपोर्ट्स बनाने का मुझे पहले भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। एक अलग तरीके की ऊर्जा का संचार हम लोगों में भी हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि एक्सपीडिशन जो लीड कर रहे हैं इस वक्त मेजर अभिनव जी हैं और साथ में मेजर अभिजीत जी हैं, और नाम भी इनके बड़े सिमिलर से हैं। और साथ में अभी प्रवीण सर हैं, मेजर प्रवीण सर हैं, जो कि लाइजनिंग ऑफिसर इस वक्त हिमाचल में इनके। और साथ में मनोज सर हैं। आपको इंसिग्निया तो मेजर का दिख रहा होगा, पर कुछ ही दिनों में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाले हैं, तो उनको बधाई भी लिख दीजिएगा। और सर भी यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर का काम कर रहे हैं इस टीम के साथ, तो थोड़ा इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। आज ये मंडी पहुँचे हैं, सियाचिन से चले। आपको पता ही है सियाचिन में माइनस में टेम्परेचर होता है और किस प्रकार के हार्श कंडीशंस वहाँ पे होती है। और साइकिल पे इस इन्वायरमेंट में चलना अपने आप में एक अपने में, मतलब मैं आप सभी को सैल्यूट करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम की तरफ से पहले तो। और सर से पूछते हैं, सर थोड़ा सा बताइए हमको कि इसके पीछे का तर्क क्या था, मतलब क्यों ये एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, मोटिव क्या है इसके पीछे और किसकी ये प्लानिंग थी पूरी? जी, एक्सपीडिशन का मकसद ये था कि जी हमारी जो प्रादेशिक सेना है, टेरिटोरियल आर्मी, उसके 75वें साल की सालगिरह है। इस साल 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना 75 साल पूरे करेगी। उस ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए हमने ये एक्सपीडिशन प्लान किया था। ये एक्सपीडिशन आर्मी हेडक्वार्टर पे जो हमारी प्रादेशिक सेना की डायरेक्टरेट है, टीए डायरेक्टरेट है, उस लेवल पे प्लान किया गया है। उसको प्लान करने में काफ़ी बड़ा योगदान मेजर प्रवीण जो साथ खड़े हैं उनका है। और जैसा कि आपने बताया दर्शकों को कि ये एक्सपीडिशन शुरू हुआ है स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर। स्नाउट कहते हैं बिल्कुल जहाँ से सियाचिन ग्लेशियर शुरू होता है, उस पॉइंट से एक्सपीडिशन शुरू हुआ है। और ये एक्सपीडिशन ख़त्म होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का आखिरी आइलैंड है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा पॉइंट 4 साल पहले सुनामी में समुंदर के अंदर चला गया था। तो एक बार जब हम कैम्बल बे, वो जो आखिरी आइलैंड है, उस पर पहुँचेंगे, उसके सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो उसके बाद फिर हम एक स्कूबा डाइव करेंगे, डीप स्कूबा डाइव होगी वो, जिसमें जाके हम इंदिरा पॉइंट को ढूंढेंगे। वो 200-250 मीटर शायद नीचे हो सकता है, समुंदर के अंदर हो सकता है। और फाइनली व्हेन वी आर एबल टू लोकेट इंदिरा पॉइंट, तो फिर हम ओशन फ्लोर में जाके वहाँ पे इंडिया का फ्लैग गाड़ेंगे और अपने इस एक्सपीडिशन को विश्राम देंगे। क्या बात है, मतलब अपने में देखिए कितने वेल प्लान तरीके से एक्सपीडिशन आगे बढ़ रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर सोच रहे होंगे ना कई दर्शक की साइकिल पे कैसे जाएंगे तमिलनाडु से वहाँ पे सफ़र, तो मैं बताऊं ये सेलिंग भी करेंगे बीच बीच में, और शिप्स के थ्रू ये वहाँ पहुँचेंगे अंडमान निकोबार। बीच बीच में सेलिंग होती रहेगी। और जैसा कि इन्होंने बताया, इंदिरा पॉइंट जो अभी समंदर के अंदर हो सकता है, सुनामी के कारण वो अंदर चला गया था, तो वहाँ पे ये स्कूबा डाइविंग करेंगे, नीचे जाएंगे और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग होस्ट किया जाएगा। अपने में मतलब बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट है। सर थोड़ा सा ये बताइए, कितना चैलेंजेस आ रहे हैं एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन में? आप मतलब आप मल्टीपल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट को फेस करेंगे। आप माइनस टेम्परेचर से आए हैं और अब इस वक्त थोड़ा सा ह्यूमिड हो चुका है, प्लेन में जाएंगे थोड़ा और गर्मी बढ़ेगा, साउथ का थोड़ा और अलग इन्वायरमेंट है, तो चैलेंजेस के बारे में आप रेडी तो होंगे। और क्या क्या आप पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस इस एक्सपीडिशन में आ रहे हैं? जो चैलेंजेस हैं फिज़िकली और मेंटल दोनों चैलेंजेस हैं। हम लोग स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर स्टार्ट करके हमने 5 सबसे हाईएस्ट पासेस जो वर्ल्ड के हैं उनको पार किया है साइकिल पे। एंड ऑब्वियसली हम एक बहुत कम टेम्परेचर से अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो चैलेंजेस हर रोज़ के चैलेंजेस हैं। ट्रैफिक चैलेंज है, मेंटल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस चैलेंज है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम है
सर ने जो सिलेक्शन किए हैं वो प्रादेशिक सेना की सबसे फाइनेस्ट लड़के हैं, सबसे सिलेक्टेड लड़के हैं जो फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत रिगरस था। हमने उसके बाद फिज़िकल इनकी कैपेबिलिटी देख के, मेंटल टफनेस देख के उनको सेलेक्ट किया है। तो आगे मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई चैलेंज है जो मेरी टीम नहीं पूरा कर सकती है, बट हाँ थोड़े बहुत फिज़िकल चैलेंज है जो हम सैनिक हैं तो हम वो उसको पार ज़रूर करेंगे। सर प्रवीण सर से पूछेंगे। अब सर ये बताइए कि ये पूरा जो एक्सपेडिशन है कब शुरू हुआ था और इसकी आपने कोई आप ऐसी टाइमलाइन रखी है, लिमिट रखी है कि इस तारीख को आपने लास्ट पॉइंट तक पहुंचना है? जी, ये एक्सपीडिशन हमने 30 जुलाई को इसका फ्लैग ऑफ किया था, जो सियाचिन ग्लेशियर से फ्लैग ऑफ हुआ था। इसकी प्लानिंग तो हमने उससे करीब 6 महीने 7 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी और उन पिछले 6-7 महीनों में जैसा कि आपको बताया उस टीम का सिलेक्शन, उसके बाद उनमें से शॉर्टलिस्ट करके उनको ट्रेनिंग देना, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देना, साइकिलिंग का उनको के लिए उनको अडेप्ट करना, ये सब चीज़ें शामिल थी। अब ये एक्सपीडिशन 30 जुलाई से चला है और हमारा जो मकसद है वो ये है कि इनको 20 या 25 सितंबर के बीच में हम इनको इंदिरा पॉइंट तक पहुंचाएं और उसके बाद 9 अक्टूबर जो हमारा टेरिटोरियल आर्मी दिवस मनाया जाता, प्रादेशिक सेना दिवस जो मनाया जाता है, उस दिन 75 साल हमारे पूरे हो रहे हैं प्रादेशिक सेना के। उस दिन हम देख रहे हैं कि हमारे सेनाध्यक्ष के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा और इनका एक ऑफिशियल कमेमोरेटिव फ्लैगिंग जो है तो दिल्ली में किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जस्ट एक बात बताऊंगा कि हमारे बाकी देशों के बजाय हमारा देश एक लौता एक ऐसा देश है जिसमें कि भौगोलिक और प्राकृतिक विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक तरफ हम सियाचिन जैसे ग्लेशियर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद बैरन प्लेन्स, उसके बाद हम ये हिमाचल के ठंडे वादियों से गुजरते हुए फिर चंडीगढ़ के आगे हम एक प्लेन में चले जाएंगे, नीचे इनको लोअर हिल्स मिलेंगी, अरावलीज मिलेंगी और नीचे बिल्कुल सदर्न पार्ट में वहाँ के घने जंगलों से होते हुए और चेन्नई में पहुंच के फिर हमारा जो पेनिनसुला समुंदर भी क्रॉस करेंगे, हमारे द्वीपों पे भी जाएंगे। तो अपने आप में एक चैलेंज भी है और एक अकम्पलिशमेंट भी है जो ये टीम हासिल करेगी, जिससे इनका और हमारी पूरी प्रादेशिक सेना का मनोबल भी और बढ़ेगा। तो टू बी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मनोज सर हैं मेरे साथ इस वक्त, वैसे मेजर हैं वो, लेकिन 5 दिन में बन जाएंगे तो इसलिए मैं टू बी बोल रहा हूँ। सर मैं आपको बता दूँ दर्शकों, ये इस वक्त हम सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल बगला में इस वक्त खड़े हैं और इन सब के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कल 15 अगस्त भी है, तो बड़े अच्छे ओकेजन पे लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसी के बारे में पूछते हैं। सर कैसा लगा बच्चों का यहाँ पे जो आपने कार्यक्रम देखे? देखिए, हमने जो सोचा था यहाँ पे उससे कुछ ज़्यादा मिला है। इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बच्चों ने इतनी तैयारी की होगी एंड स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। तो जैसे ही मैं इनसे भी बात कर रहा था, हमारे लड़के जितनी अभी तक थकान थी सारी थकान भूल के आपके इस प्रोग्राम का एंजॉयमेंट किया, एंजॉय किया। अब एक थोड़ी सीक्रेट बात बताता हूँ। मेजर साहब के साथ मैं पिछले 10 साल पहले मैं इनके साथ जुड़ा था और टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी मैं भी कर रहा था उस वक्त, और सर मेरे को गाइड करते रहते थे। हम लोग फेसबुक के थ्रू कनेक्ट रहते थे। हालांकि उसके बाद जो सर्कुलर जारी हुई 1-2 साल बाद फेसबुक आर्मी पर्सनल्स के लिए बैन कर दी गई, तो हमारा कांटेक्ट भी फिर कट गया था। हालांकि नंबर भी थे मेरे पास इनके, लेकिन फिर कभी ऐसा मौका मिला नहीं इनके साथ बातचीत करने का। परंतु इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के लिए मेरी बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की थी। मैंने रिटर्न निकाल भी लिया था, बट अपने कुछ हो सकता है ना, मंजिल कुछ और हो, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया ही नहीं। लेकिन आज देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि सर मेरे को आज यहाँ पर मिले। जी। तो सर खुद भी मैं आपको बता दूँ टीचर रह चुके हैं पहले, इसलिए मैंने ये स्कूल वाला इनसे पूछा। तो बाकी सर आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर इस एक्सपेडिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम वो न्यूज़ भी सुनेंगे जिस दिन आप इंदिरा पॉइंट पे वो हमारा फ्लैग वहाँ पे होस्ट करेंगे पानी के अंदर जाके। अपने में एक बड़ा अद्भुत सी वो बात होगी। और कैसी लगी आपको रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा, जय हिंद ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे इन जवानों को एक सैल्यूट, उस तरीके से आप एक सैल्यूट दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। और सर एक बार फिर आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।